सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 3 पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ़ एल्स लैडर के बारे में कि इसको कैसे सी प्रोग्राम्स में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसका क्या एप्लीकेशन है सी प्रोग्राम्स में। यहाँ पर सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स में दिया हुआ है कि हमारा इफ़ है और उसके पैरेंथेसिस के बीच में टेक्स्ट एक्सप्रेशन या गिवन कंडीशन है। अगर हमारा ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन या जो भी गिवन कंडीशन होगी वो नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगी तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा इस इफ़ ब्लॉक के अंदर, और इस इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे लिखे हुए होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। अगर हमारी ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो इफ़ के पैरेंथेसिस के बीच में दिया हुआ है अगर वो फॉल्स कर जाती है या ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करती है तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स पर, और एल्स के साथ जो इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसको चेक करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। अगर वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो उसके बाद उसके ब्लॉक के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर उनका एग्जीक्यूशन होगा। ऐसे ही अगर बाय द वे टेस्ट एक्सप्रेशन भी हमारा फेल कर जाता है तो नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग एल्स पे जाएगा और उसके बाद जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा है उसको इवैल्यूएट करता है। और अगर ये भी टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है तो इस इफ़ ब्लॉक के अंदर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन होगा या एग्जीक्यूशन करेगा, और नहीं तो अगर ये तीनों ही टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे फॉल्स हो जाते हैं तो सभी टेस्ट एक्सप्रेशन से निकल के हमारा लास्ट में जो एल्स दिया हुआ है उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रोग्राम है कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने, परसेंटेज इनपुट करनी है और उसके ग्रेड पॉइंट देखने हैं कि उसके ग्रेड पॉइंट क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इंटीजर वेरिएबल मार्क्स करके मार्क्स इनपुट कराए और उसके बाद हमने पहले टेस्ट एक्सप्रेशन अपना चेक किया इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रिंटफ ग्रेड ए प्रिंट कर देगा। अगर बाय द वे हमारा ये पहला वाला टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स करता है तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्स ये और उसके साथ इफ़ लिखा हुआ है। इफ़ के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो प्रिंट करेगा ग्रेड बी, और अगर ये वाला टेस्ट एक्सप्रेशन भी हमारा फॉल्स होता है तो फिर नेक्स्ट एल्स पे जाएगा और उसके साथ जो इफ़ लिखा हुआ है वहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा। अगर इवैल्यूएट होने पर वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो फिर लिखेगा ग्रेड सी। और अगर इन तीनों में से कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा इवैल्यूएट होने के बाद ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो लास्ट में जो एल्स लिखा है उसके बाद जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है या जो भी इंस्ट्रक्शन है प्रिंट एफ ग्रेड एफ वो प्रिंट कर देगा ग्रेड एफ को। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पे हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हमने और रिज़ल्ट यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इनपुट मार्क्स 90, तो यहाँ पर लिख रहा है ग्रेड ए। दोबारा से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं दूसरे उसको चेक करने के लिए कि यहाँ पर मार्क्स पूछ रहा है, फिर से हमने भरा 70 ग्रेड सी। एक बार और चेक कर लेते हैं कि प्रिंट एफ वो एग्जीक्यूशन किया, यहाँ पर आया इनपुट मार्क्स, हमने मान लीजिए 60 करा तो यहाँ पर ग्रेड एफ। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमारे लैडर इफ़ एल्स लैडर जो हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसको बताता है कि कैसे उसका एप्लीकेशन है और किस तरीके से हम उसको अपने सी प्रोग्राम्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम और ये लेक्चर
पसंद आया, समझ में आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो नीचे दी हुई मेल आईडी पर ज़रूर मेल करें। थैंक यू वेरी मच।